अब हमारा अगला टॉपिक है एडी इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो एडी को हम स्टडी करते हैं दो इकोनॉमी के केस में, एक अगर इकोनॉमी क्या है क्लोज्ड है और एक इकोनॉमी क्या है ओपन है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में भी इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक 2 सेक्टर और दूसरा 3 सेक्टर। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है ये मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। 2 सेक्टर इकोनॉमी में तो सिर्फ हाउसहोल्ड और होगा, हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है। और जैसे ही 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम बारी बारी से इन सबको पढ़ेंगे। और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी आ जाता है। तो हम सारे केस में हमारा एडी ग्राफ कैसा होगा, एडी कैसा होगा ये हम देखेंगे। देखो अ क्लोज्ड इकोनॉमी में भी अ 2 सेक्टर इकोनॉमी और अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। सो 2 सेक्टर का मतलब अगेन मैं लिख दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता होगा, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाउसहोल्ड, इसको यहाँ पे कॉमा लिख दे रहा हूँ। आप ये समझ जाना, एच मतलब हाउसहोल्ड, पी मतलब प्रोड्यूसर और जी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो देखो अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी। क्योंकि बात हो रही है 2 सेक्टर की, इतना तो गवर्नमेंट कहाँ से होगा इसमें। सो हाउसहोल्ड परचेजेस गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड दिस एक्सपेंडिचर इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हम लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। हाउसहोल्ड द्वारा किया गया कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और प्रोड्यूसर द्वारा किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एडी इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। तो एडी का मतलब क्या हो जाएगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आता है हमारा हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। और ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी तो ये चीज़ें गिवन होती है। सिंपली इन तीनों का क्या करना है, सम टोटल कर देना है। अब एडी इन एन ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी में आखिरकार हमारा एडी क्या होता है। तो देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि हम दुनिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो अब देखो जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रोसेस आ जाएगा और इंपोर्ट का। तब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट्स। ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि भाई हम उनको कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सामान उनसे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये क्या कहला जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू इम्पोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। देखो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज वाया एक्सपोर्ट्स। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपना सामान सेल करते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया के और भी कंट्रीज़ को हमारे कुछ गुड्स अच्छे लगते हैं, उन्हें कंज्यूम करना अच्छा लगता है, तो हम उसे सेल करते हैं। तो इससे हमारे गुड्स की डिमांड होती है, जिससे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से हमें दूसरी कंट्रीज से भी तो कुछ खरीदना पड़ता है, जैसे ऑयल, जैसे डिफेंस गुड्स, मेनी थिंग्स आर देयर, तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट करने से हमारा एडी बढ़ता है, बट इंपोर्ट करने से हमारा एडी घटता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू को निकालते हैं, जो कि होता है x माइनस एम। तो एडी इन ओपन इकोनॉमी के केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसे बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज clear to you, and so far if you have any doubts please reply in the comment sections.